खबर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि अगर आप ये तमाम जानकारियां, तमाम सेना भर्ती से जुड़ी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हो, अपने ग्रुप में पाना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप सभी डी न्यूज़ भारत के टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, ताकि आपको ये तमाम खबरें आपके टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर मिलती रहें। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज फिर वही दिन आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या इस बार कोर्ट की सुनवाई कुछ आगे बढ़ सकेगी या फिर इस बार भी आपको सुनवाई के लिए कोई नई तारीख दे दी जाएगी। क्योंकि जो मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, वो मामला न सिर्फ युवाओं की सालों की मेहनत से जुड़ा है, बल्कि उनके भविष्य, उनके कैरियर, उनके सपनों से जुड़ा है। अगर कोर्ट का फैसला इन युवाओं के पक्ष में आता है तो मैं कहूँगा कि इससे बड़ी खुशी इन युवाओं के लिए दूसरी कोई और नहीं हो सकती। आर्मी भर्ती वाले युवाओं की मांग है कि उनका आर्मी का एग्ज़ाम कराया जाए, और एयरफोर्स वाले युवाओं की मांग है कि उनका रिजल्ट जारी किया जाए, उनकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जाए। देखिए साथियों, वैसे जिन युवाओं का एग्ज़ाम रद्द किया गया है, जिन एयरफोर्स वालों का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जारी किया जाना था और उनकी भर्ती को रद्द कर दिया गया, उनमें से अधिकतर युवा तो आज अपना घर खर्च चलाने के लिए इधर उधर नौकरियों के लिए निकल गए हैं। कोई कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई कुछ मजदूरी कर रहे हैं, तो कुछ एक तो कमटे पर जाकर अपना घर खर्च चला रहे हैं। उनके घर वालों ने ब्याज पर पैसे लेकर उनकी तैयारी जो कराई थी, कोचिंग की मोटी मोटी फीसें भरी थी। जब उस बेटे ने फिजिकल मेडिकल पास कर लिया था तो उन माँ बाप की उम्मीदें ज़्यादा ही बढ़ गई थी। उन्हें लग रहा था कि इस बार तो बेटा फौजी बन जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आखिर माकर सरकार उन माँ बाप के अरमानों पर, उन युवाओं की सालों की मेहनत पर अग्निपथ योजना लागू कर पानी फेर देगी। देखिए, मैं अग्निपथ योजना को लेकर तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जिन युवाओं का आर्मी एग्ज़ाम रद्द किया गया है और जिन एयरफोर्स वालों का रिजल्ट जारी किया जाना था, जिनकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जानी थी और उस भर्ती को रद्द कर दिया, सरकार ने ये सब करके बहुत गलत किया है। इन युवाओं के साथ वास्तव में बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा गलत काम किया गया है। सरकार को आर्मी एयरफोर्स की प्रक्रियाधीन अधूरी भर्तियों को तो पूरा कराना ही चाहिए था। इसके बाद कोई भी योजना लागू करनी थी, या फिर जो योजना लागू करनी ही थी, योजना लागू भी कर दी गई, तो इन युवाओं का एग्जाम तो कराया जाना था, एयरफोर्स वालों का रिजल्ट जारी करना था, एनरोलमेंट लिस्ट जारी करनी थी, और वो भी उसी नोटिफिकेशन के अनुसार जिसके अनुसार इन्होंने भर्ती देखी थी। भले ही सरकार आज पावर में है, जो मन में आए वो करे, कर ले भाई, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो कमज़ोर को सताते हैं, जो किसी मजबूर को सताते हैं ना, वो कभी माफ़ी के लायक नहीं होते। कोई नहीं, वो ऊपर वाला तो देख ही रहा है। इन युवाओं के साथ जो गलत किया गया है ना, उसका हिसाब वैसे तो यही हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें से कुछ बच भी गया ना, तो वो ऊपर वाला है ना, कभी किसी का उधार बकाया नहीं रखता, सबका हिसाब बराबर करता है। इसलिए सभी युवा इस वर्ष से प्रार्थना करें कि इस सरकार को सद्बुद्धि दें, और साथ ही उन न्याय के देवताओं से भी आप प्रार्थना करें कि हमें हमारा हक मिल जाए, क्योंकि इसमें इन युवाओं की कहीं कोई गलती नहीं है। सरकार ने नई योजना लागू की हो, नई कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई हो, लेकिन इन युवाओं का क्या कसूर था? इन्होंने तो अपनी पूरी तैयारी की थी, दिन रात, आंधी तूफान, बारिश, कैसा भी मौसम हो, ये सुबह 4 बजे हर रोज़ उठकर तैयारी करने गए। इन्होंने फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, और भी जो तमाम प्रक्रियाएँ, वो तमाम प्रक्रियाएँ पार की। अब अगर आप कोई भी नई योजना लागू करते हो तो बेशक करो, लेकिन जो अधूरी भर्तियां हैं उन्हें तो पूरा किया जाए। एक साथ ऐसा कौन सा बम फटा जा रहा था, एक साथ ऐसा कौन सा सिस्टम बिगड़ा जा रहा था कि आपने जो चीज़ें चल रही थी उनको भी तुरंत रद्द कर दिया? ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। नई योजना जो भी आप लागू करना चाह रहे हो बेशक करो, पर कम से कम जो प्रक्रियाधीन है, जो अधूरी भर्तियां हैं, वो पूरी जरूर की जानी चाहिए थी। इन युवाओं को इनका हक जरूर मिलना चाहिए था। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।